अच्छी तरह सुनी है, सुनते आए कि परमात्मा उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये अकेले परमात्मा के भरोसे बैठ जाए कि जो कुछ करे परमात्मा करेगा, परमात्मा उनके लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसमें अनेक सवाल उठ जाते हैं। फिर वो सवाल के हैं कि कई लोग जो कुछ भी नहीं करते तो भी ठाठ करते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत करने के बाद भी कहीं उनको चैन शांति नहीं मिलती, और कुछ लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ता फिर भी उनके ठाठ बाट में किसी चीज़ की कमी नहीं आती। कोई आदमी दान पुण्य धर्म करता है, वो सारी जिंदगी दुख झेलता है, और कोई आदमी नित्य पाप करता है फिर भी उसको कोई किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होती, आराम से जाता है। तो ऐसे सवालों के जवाब नकारात्मक सोच वाले लोगों के लिए ज़्यादा दुखदायी है। जिनकी सकारात्मक सोच है, संतों ने उसके लिए सीधा रास्ता बताया है कि मालिक की रजा में राजी रहो। सिख लोगों ने उसको हुक्म कहा है कि हुक्म पिछाड़ो, उसके भाने में रहो, उसकी आज्ञा हुक्म को परखो। मालिक की रजा क्या है? मालिक ने हम सबको इंसान बनाया, सबको शरीर के सर्वांग संपन्न बनाए, सभी अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा, सब कुछ करने के लिए क्षमता दी। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंसान अच्छे कर्म की ओर नहीं बढ़ता है, या निठल्ला बैठ के काम करता नहीं है, फिर कह दे कि परमात्मा करेगा तो होगा, नहीं, वो इंसान अपना जो कुछ है उसको भी खो लेगा। संसार का मतलब है कर्म। गीता का भी पूरा उपदेश कर्म के सिद्धांत पर निर्भर है। पूरी संसार में जहां भी दृष्टि डालोगे कर्म की प्रधानता है। जो भी कर्म करता है, कोई ना कोई कर्म करते हुए दिखाई देता है, करना पड़ता है। कर्म का कर्म फल बनता है। कर्म जिस ढंग का करता है उसका परिणाम वैसा ही बनता है। ये ना सोचना कि नेक कर्म करते हुए अगर कष्ट होता है, कष्ट तो हर काम करने में होगा, लेकिन परिणाम उसका कैसा होगा? पाप कर्म का कभी अच्छा नहीं हो सकता, और नेक कर्म का कभी बुरा नहीं हो सकता, सुख दोगा। ये एक अलग चीज है। बाधाएं हर काम में आती है। अच्छे काम करोगे तो आपको वो बाधा महसूस होती है। क्यों होती है? कि आप नेक काम करते हो। उसमें जब कोई बाधा आती है तो आपको दुख होता है। नेकी और दुख दोनों एक दूसरे के विरोधी है। हर कोई पाप कर्म करता है, बाधा उसको भी आती है, लेकिन उसको दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि दुख वाला ही काम करता है, लेकिन उसको कर्म का बोध नहीं रह जाता। जिसको कर्म का बोध नहीं रहता वही इंसान पाप कर्म करता है, और जिसको कर्म का बोध है तो वो कर्म के परिणाम को भी जानता है, वो कभी बुरा करने की सोचेगा भी नहीं। अब कुदरत का ये नियम है कि किसी इंसान ने आके आज तक तो कहा नहीं कि भाई मैंने परमात्मा देखा। किसी ने आके ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग में गया, और किसी ने आके ये भी नहीं कहा मैं नरक में गया। लेकिन महापुरुषों ने उस चीज की जानकारी है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। हर हाल में उन्होंने इस चीज को ढूंढ लिया
कि इंसान जैसा कर्म करेगा वैसी उसको जगह मिलेगी। जो चीज़ नहीं होती उसका नाम भी नहीं होता। किसी चीज़ का इजाद होता है उसका नाम ज़रूर रखा जाता है। बच्चा पैदा होता है, आप नाम रखते हो, बिना नाम रखे आपको पहचान नहीं रही। किस नाम से उसको बुलाओगे, किस नाम से उसकी जानकारी होगी। तो जो चीज़ हो जाती है उसी का नाम होता है। स्वर्ग वैकुंठ नरक ये भी हैं वो, और वो उनके कर्म के अनुसार भी मिलते भी हैं। लेकिन संतों का जो बताया मार्ग है, बार बार उसमें करते हैं कि सद्गुरु कृपा करना, मालिक दया करना, बख्शना। देखो, अगर सच्चे मन से जो कहते हो और जो चीज़ कबूल कर लेते हो कि मैं गुनहगार हूँ, गुनाह मैंने किया है, तो गुनाह तुम्हारे बख्शे जाएंगे, बख्शे जाएंगे। लेकिन आप कहते हो मैं गुनहगार हूँ, गुनाह करते जाते हो, और गुनाह करके आदमी जो कहता है मुझे बख्शो, परमात्मा जब कब बख्शेगा? जब आप तौबा कर लोगे बख्शे गए। लेकिन करने के बाद भी आप उसको भूलते जाते हो, भूल जाते हो। उनको बहुत समझने में टाइम लगता है। जब आदमी बुद्धि से भी आगे विवेक की ओर बढ़ता है, विवेक फैसला देता है, तो समझ में आती है। हमारे पास चिंतन करने का समय ही नहीं है, चिंतन करते नहीं हैं। हमें झूठा खाने की आदत हो गई है। जिसने जो चीज़ परोस दी उसी को सिर पे उठाए फिरते हैं, उसके वजन बढ़ते हैं। हमने अपनी ओर से कोई खोज नहीं की, हम अपने अंतर में घुसे ही नहीं। अगर घुसते तो हमें पता लगता ना। दूसरे की बातों को तोड़ मरोड़ के, वही 52 अक्षर का खेल है, उसको कहीं ए को ब में जोड़ दिया, ब को स में जोड़ दिया, स को न में जोड़ दिया। शब्द बन गए, शब्दों के जाल में फंस के रहेगी, वास्तविकता से दूर चलेगी। एक बार की बात है, कोई जवान लड़की थी, सुंदर थी। चलते चलते जंगल का रास्ता था, रास्ते में नदी आ गई, उसको पार करना था। पानी में नहीं पार कर सकती थी। देखा, दो महात्मा आए, एक जवान था, उनमें एक बूढ़ा था। वो महात्मा बुद्ध के जितने शिष्य थे उनको भिक्षु कहते थे। तो जवान था, उसने सोचा कि लड़की की उसने मदद के लिए पुकार की। अब और कोई तो साधन था ही नहीं। उस जवान साधु ने, उसको भिक्षु ने उस लड़की को अपने कंधों पे बिठाया, नदी के पार कर दिया। अब भिक्षुओं के लिए स्त्री को छूना या उनसे किसी प्रकार के हंसी मखौल बात करना निषेध है। जो बूढ़ा साधु था, जब महात्मा बुद्ध के पास वो पहुंचे तो जाके कहने लगे कि इस भिक्षु ने बहुत गलत काम किया है कि नौजवान लड़की को अपने कंधे पे बैठा के नदी को पार करवाया। यहाँ पे सोच होती है, ये विचार करने की बात है। जो देखने से भी हमें कई बार अपनी आंखों से धोखा होता है, सुनाने में भी बात में बहुत फर्क हो जाता है। जो बोल के बताते हैं उसमें भी शब्दों में बहुत अंतर होता है। लेकिन ये बात नहीं थी। जो बुजुर्ग भिक्षु था उसने कहा महात्मा बुद्ध से कि इस भिक्षु ने बहुत गलत काम किया। बोले क्या हो गया? बोले एक जवान लड़की को अपनी पीठ पे बैठा के नदी से इसने पार कराया। महात्मा बुद्ध हंसने लगे, कहने लगे अरे इसने तो नदी से ही पार करा के छोड़ दिया था, तू तो उसको अब भी लाते फिरता है। समझे कि नहीं? इसने तो पार करके छोड़ दिया था उसको, लेकिन तेरे दिमाग पर तो अब भी वो तेरी पीठ में बैठी हुई है, इसकी पर नहीं। हम इस प्रकार का कचरा जब अपने मस्तिष्क में भर लेते हैं तो वह हमारे शुद्ध विचार, पवित्र भावना कैसे हो सकती है? इसलिए हर चीज का चिंतन करना चाहिए, और जो चिंतन नहीं करते उनको पछताना पड़ता है। महापुरुषों ने इसीलिए कही बिना विचारे जो करे
विचार। विचार का मतलब हर शब्द को, हर बात को उसके गहराई तक आदमी को जाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, परिणाम क्या होगा। जो नहीं सोचते उनको उनका दुख परिणाम भोगना ही पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया काम अविवेकपूर्ण कहा जाता है। वो शब्द दुखदाई बन जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं जो बोलने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। अच्छा और मीठा बोलने में कुछ लगता नहीं है। अच्छा लगता है अच्छा बोलने वाला, बुरा बोलने वाला, चाहे किसी का कुछ भी ना बिगाड़ो, किसी से उसका मतलब नहीं है, सबको बुरा लगेगा। कागा किसका ले तेर कोयल किसको दे, जी बढ़िया के कारण युग अपना कर ले। काग किसी से कुछ क्या लेता थोड़ा है, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है। कोयल की मीठी वाणी सब सुनना चाहते हैं। कोयल को देखते ही आदमी को नफरत होती है। कभी इस भरोसे बैठ जाओगे ना, दुनियादारों ने के रट लगा ली, करेगा गुरु, करेगा गुरु, गुरु ने कर दिया। गुरु ने एक नियमावली दे दी आपको, चोरी ना करो, स्त्री को माता बहन के समान समझो अपनी पत्नी के सिवाय। 3 ही नाते होने चाहिए, बहन का, बेटी का और माँ का। और स्त्री के भी पति का नाता पति से ही होता है। दूसरे इंसान उसकी नजर में भाई और पिता के समान होने चाहिए। इन पवित्र नियमों का ये गुरु द्वारा लगाई गई पाबंदियां और मर्यादाएं हैं। जो उन मर्यादाओं को पालन करता है तो गुरु ने तो मदद करने लग रहे हैं, आपकी कर रहे हैं। वो उनको याद रखने का मतलब है उनके नियमों को, उनके सिद्धांतों को, उनके बताई मर्यादाओं को याद रखो। जब कभी मन भटकता है, जब कुछ उल्टा सीधा काम करने को चलते हो, गुरु को याद रखो, तुम्हारी मदद कर हो गई। लेकिन गुरु को दरकिनार कर देते हो, उनकी बातों को भुला देते हो, उनके उपदेश को कभी याद नहीं करते। नाम ले लिया, नाम लेने से क्या हो जाएगा। नाम सब घरों में लिख रखा है, काफियों ने हाथों पे लिखवा रखा है, काफियों ने छाती पे लिखवा लेते हैं। अरे छाती पे लिखवाने से, हाथों पे लिखवाने से, दीवारों पे लिखवाने से, कागजों में लिख के टांगने से कई कॉपी भर देते हैं। हृदय रूपी कॉपी पर लिखो ना वो नाम, अमिट हो जाए जो, उसको कभी ना भूलो, तुम्हारी मदद होती रहेगी। जब कभी भटकना हो, जब भी गुरु की याद आए, कबीर साहब जैसे संतों ने क्यों कही कि गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो। गुरु माथे से उतरने का अर्थ क्या है? गुरु को भूल जाना, गुरु को पीठ दिखा देना, गुरु के उपदेश की याद नहीं करना। गुरु मदद करता है। गाड़ियों पे भी लिखे देखते हो ना, काफी ट्रकों के पीछे लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सावधानी यही है। जब कभी ऐसे हालात होते हैं, तुम तो याद कब करते हो? गीत गाते हो। दुख में गुरु को याद करते हो, सुख में नहीं करते। सुख में कोई भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। इंसान को सुख हो, परमात्मा का शुक्रगुजार करो कि आपने अच्छा मौका दिया, सुख दिया। शुक्राना करो कि आपका बहुत बहुत शुक्र है, कोटि कोटि धन्यवाद। दुख अगर आ जाए, विपत्ति अगर आ जाए, अरदास करो। जब अरदास करो कि मालिक की दुख की घड़ी, तुम दुख पैदा ना करो, दुख बनाओ ना, दुख देने वाले कर्म ना करो, दूसरे का बुरा ना सोचो, तुम्हारा बुरा नहीं कोई नहीं करेगा। तुम बुरा ना करो, दूसरा करता है उसको करने दीजिए। अगर कोई बुरा करता है, तुम उसके बदले में, बदला लेने के लिए बुरा करते हो, तो तुम उससे भी बुरे हो, बुरे से बुरे। कहते हैं ना, अरे ये तो बुरे से बुरा है। बुरे से बुरा, जिसने बुरा किया था बुरा है, लेकिन तुमने उसके बदले में उसके साथ बुरा कर दिया, तुम बुरे से बुरे हो। बुरे से बुरे होगे, बुरे से बुरे नहीं, अच्छे से अच्छे बनो।
और अच्छे से अच्छे बनोगे फिर तुम्हें ये पुकार नहीं करनी पड़ेगी कि सदगुरु मेरा ये कर दे, मालिक मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। नहीं, उसे जो देना था सब कुछ बख्शा है। तुम्हें चाबी दे दी, चाबी तुम्हारे हाथ में है। अब ये भी तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसा करोगे। कंधे छोरा अगर ढिंडोरा तो गलत होगा। तुम्हें कोई कागज लिख के दे दे कि जाओ तुम सेठ के पास जाना, जो सामान चाहिए वो ले लेना। कागज को लिए फिरते हो, सेठ के पास नहीं जाते। कागज को लिए खुश हो कि देखो मुझे सब कुछ देने के दे रखा है, परवाना सब कुछ। ढूंढी पीटते हो, नाम रखी, कहते हो नाम ले रखा है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। वो सब परवाने की तरह है, लिख दिया, लेकिन तुम गए नहीं, बुलाया नहीं, हो कैसे नहीं करवाया उसको। नाम वो दौलत है, उसको कैसे करवाओ। नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। बैठे क्यों कि जो बात थी वो उसको दरकिनार कर दिया, भूल गए। अगर उसको तुम करते, तुलसी साहब ने कही, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा भी। अरे भक्तों का कोई नियम नहीं होता। तुम सोचते हो नहा धो के, तिलक लगा के, कपड़े बदल के और फिर पूजा पाठ, ध्यान, अभ्यास और सुमरण करना चाहिए। नहीं, नाम तो हर चीज़ को पवित्र करने वाला है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उस नाम को तो चाहे तुम पखाने में बैठे बैठे भी उसका सुमरण कर लिया करो, वो खाली नहीं जाता। सांस सांस में नाम सुमरने की क्यों कही, जब क्या बिना सांस लिए ये काम करते हो। सांस जब भी लेते हो, सांस नहीं लेते मुर्दा हो जाओगे। सांस सांस में नाम सुमरने का मतलब पल के लिए भी ना भूलो, वो तो मन से करना है। सिखों में कहावत है, मन यार वल हाथ कार वल। हमने किताब लिखी, मैंने लिखी इसी बात को लेकर, एक इस लाइन पे कि आदमी का हाथ तो काम की तरफ होना चाहिए। काम करो, उधर पूर्ति के लिए दुनियादारी के काम करने पड़े, रोजी रोजगार के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए जरूरी है। नित्य कर्म है, सारे काम करते हो, लेकिन उनमें से जरूरी काम जो है वो प्रभु का सुमरण करना है। क्योंकि उसने हमें शरीर दिया है, कोटि जन्म भटका खाने के बाद इंसान का चोला मिला है, और फिर भी उसको भूल जाएंगे तो फिर किस कर्म के हैं हम, दुनिया में क्यों आए थे, क्या करना है, ये भी बात विचारी है। विचार करते हो, कभी नहीं करते। यूं ही दुनिया में धक्के खा के जाना, हम जो काम करते हो तो जीव जंतु पशु पक्षी पापी चोर ठग लुटेरे से भी करते हैं। वो भागी इंसान है जिनको सत्संग सतगुरु और नाम की दीक्षा मिली है, और वो भी सच्चा। झूठ और पाखंड की दुकान तो बहुत मिल जाएंगी, जिनके पास बताने के लिए कराने के लिए कुछ नहीं होगा। मन मर्जी का ढिंडोरा पीटेंगे, ठगी का काम करेंगे, दुकान चलाएंगे। सच्ची दुकान प्रभु का नाम है, और उसमें जो तुम्हें चीज मिलेगी वो तुम्हारा कल्याण और तुम्हारा हित कर सकती है, और कहीं वो चीज मिलने वाली नहीं। इस नाम में सभी गुण हैं, लेकिन अपनी मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। एकला देव प्रभु गुरु के भरोसे मत बैठे, उनके बैठने से नहीं, तुम्हारे काम करने से होगा। हाँ, उनसे प्रेरणा मिलेगी, उनसे शिक्षा मिलेगी। भूल भटक जब होगी तो उनके दर्शन करने से, उनके वचन के सुनने से, उनको याद करने से तुम्हें याद आ जाएगी। इसलिए सब चीज़ भूलो, नाम को ना भूलो। जो नाम को याद रखता है परमात्मा उसकी मदद करता है।